एकदम से क्लीन हो गई यमुना, कुछ बचा ही नहीं है गंदगी के नाम पर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब आप पिछले सालों से कंपेयर कीजिए तो डिफरेंस दिखता है और लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई यही काम केजरीवाल नहीं कर सकते थे। पहले से तो बहुत साफ है, पहले से अब तक में तो कम से कम मान के चलिए 60% का फायदा है। खैर, पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको बताता हूं दिवाली पर प्रदूषण को लेकर भिड़ गए टीम केजरीवाल और बीजेपी। अब छठ पूजा पर क्या बवाल होने वाला है। केजरीवाल के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 महीने। छठ के पहले यमुना में झाग है या नहीं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। इस बार दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परमिशन मिली तो लोगों ने पटाखे फोड़े भी, लेकिन जैसे की आशंका थी इसे लेकर राजनीति होगी वो हो रहा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल की टीम आपस में भिड़ गई। जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही। इसके अलावा छठ महापर्व भी आने वाला है तो उसे लेकर भी बीजेपी और केजरीवाल के बीच सियासत का नया राउंड शुरू हो गया। आप देखिए कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने की परमिशन मिलने तक सब सन्नाटे में रहे, लेकिन दिवाली निकलते ही फिर कहने लगे कि दिल्ली की हवा में जहर घुल गया। इनको साल भर जहर नहीं याद आता है। इसी तरह छठ महापर्व से पहले यमुना के सफाई अभियान पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे। आरोप लगाया जा रहा है कि यमुना में जहर घोला जा रहा है। यानी दिवाली के बाद अब दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बवाल होना तय। आज पाठशाला में इन दोनों तरह की पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलूंगा। मिशन यमुना को लेकर केजरीवाल के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 महीने की बात होगी। छठ के पहले यमुना में झाग है या नहीं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। दिल्ली की पब्लिक क्या कह रही है। सनातन के 2 महापर्वों पर हो रही पॉलिटिक्स की पहले एक झलक देखिए, फिर विस्तार से सब दिखाता हूं। पहले से तो बहुत साफ है, पहले से अब तक में तो कम से कम मान के चलिए 60% का फायदा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर रात को 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की परमिशन दे रखी थी। इसके बाद सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक दिल्ली में सोमवार की रात 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 344 के पार पहुंचा, जबकि दिवाली से एक दिन पहले जब पटाखे फूटे भी नहीं थे यानी 19 अक्टूबर को AQI का लेवल ऑलरेडी 302 के पास था। यानी दिवाली में जमकर हुई आतिशबाजी के बाद भी AQI के स्तर में 50 से 60 अंकों से ज्यादा का फर्क नहीं आया। और यह सिर्फ इस बार की बात नहीं है, जब पिछले सालों तक दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा हुआ था तब भी दिवाली के बाद AQI के लेवल हर बार 350 के पार पहुंच ही जाता था। मतलब यह कि दिवाली के दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण का वही हाल था जो बीते कई सालों से नजर आता रहा है। लेकिन पिछले साल तक दिवाली में दिल्ली की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण को काबू में करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के वादे का क्या हुआ, जिस पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की हवा को पिछली सरकारों ने जिस तरह से खराब किया है उसको सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सुनिए दोनों को एक बार। सरकार ने कहा